हाय एवरीवन, मेरा नाम है राघव और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे बच्चे 2-3 हफ्तों से लिखे जा रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स में, यूट्यूब पे कि भैया हमें बता दो, अभी हम कॉलेज के अंदर आने वाले हैं, कौन सा लैपटॉप लेना हमारे लिए सही रहेगा। तो ये एक कंप्लीट गाइड है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आएगी एक गाइड, लैपटॉप बाइंग गाइड, जहाँ पे आप यार यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अंडर 40,000 मैंने रिकमेंडेशन दी है, 50, 60, 70, 80, 1 लाख, मतलब लैपटॉप प्रॉपर मेंशन करके बताए गए हैं और बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाय द वे यार, एक और चीज, एक प्रॉब्लम आजकल चल रही है कि लैपटॉप्स जनरली बहुत महंगे हो चुके हैं। तो अगर आपको जो 40,000 में पहले लैपटॉप मिलता था, आजकल 50 या 55,000 में मिलने लग गया है। तो वो एक सैड बात है, बट अगेन अब जो है वही है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, रिकमेंड करने से पहले, लैपटॉप्स के वेरिएंट्स दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीजें अगर आपने फॉलो नहीं की, ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहली बात तो यार, प्रोसेसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, बेकार प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले लेते हैं, क्योंकि उनको जो सेल्समैन है वो चिपका देता है कि इसमें 16 GB रैम है, 32 GB रैम है सर। तो लोगों को लगता है बड़ा नंबर है, इसलिए वो फंस जाते हैं। या फिर कुछ लोगों को पुराना i7 या पुराना i5 पुरानी जनरेशन का चिपका देते हैं, जबकि उससे अच्छा हो सकता है नए जनरेशन का i3 हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, बताऊंगा मैं इनके बारे में भी। पर प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैपटॉप की, क्योंकि ये रिप्लेस नहीं होती। दूसरा, अब एसएसडी आपके लैपटॉप में होनी ही चाहिए, नहीं है तो रिप्लेस होनी चाहिए। और मिनिमम अगर 512 GB है तो बहुत अच्छा है। अगर 250 GB एसएसडी का लैपटॉप मिल रहा है, ऐसा लेना जिसमें मैं अपग्रेड कर सकूं एसएसडी को। इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। प्लीज हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप मत लेना, सिर्फ एसएसडी वाला लैपटॉप लेना। मिनिमम रैम आपकी 8 GB होनी चाहिए, 4 GB बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगेन, प्रेफरेबली 16 GB रैम का लैपटॉप लेना, या फिर जो 8 GB रैम का लैपटॉप ले रहे हो उसमें आप 8 GB रैम और लगा देना, अपग्रेडेबल वाला ही लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं मैकबुक। यहाँ पे मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अल्ट्रा बुक्स और गेमिंग लैपटॉप्स, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, उसी से बात कर रहा हूँ, आई थिंक मैं कॉलेज के स्टूडेंट से, तो कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए। दो तरीके के लैपटॉप्स होते हैं यार, देखो, एक तो ये जैसे आपको नजर आ रहा होगा एक मैकबुक टाइप सा, ये भी एक अल्ट्रा बुक में आता है। विंडोज में पतले हल्के जो लैपटॉप्स होते हैं वो अल्ट्रा बुक्स होते हैं, और जो मोटे भारी लैपटॉप्स होते हैं जिनके बड़े बड़े चार्जर्स होते हैं, गेमिंग लैपटॉप्स कहते हैं हम उनको, या फिर परफॉर्मेंस लैपटॉप्स कहते हैं। अब इन दोनों में से आपके लिए बेहतर क्या है। देखो, यहाँ पे अगर मैं क्लियर कट बोलूँ, एक पर्टिकुलर प्राइस में अगर अल्ट्रा बुक मिल रहा है और गेमिंग लैपटॉप मिल रहा है, तो गेमिंग लैपटॉप उस अल्ट्रा बुक से डेफिनेटली ज़्यादा पावरफुल भी होता है। गेम तो उसमें चलते ही है, सारे सॉफ्टवेयर भी ज़्यादा अच्छे से चलेंगे, ज़्यादा फास्ट भी होगा, ज़्यादा साल तक भी चलने का चांस है उसका। तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई उसमें कमी नहीं होती। बट उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ तो यार ये है कि अल्ट्रा बुक्स में जनरली डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा मिलता है, वो पतले और हल्के होते हैं, उनके चार्जर भी पतले हल्के होते हैं, उनमें बैटरी लाइफ भी डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स मिलती है, क्या कहते हैं, बड़े वाले गेमिंग लैपटॉप के कंपैरिजन में। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप अपने बैग के अंदर लैपटॉप लेके घूम रहे हो कॉलेज के अंदर, तो अल्ट्रा बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहते हैं। गेमिंग लैपटॉप में आपको हर समय चार्जर चाहिए ही होगा। अगर आप उसको चार्जर में प्लग करके नहीं चलाओगे तो वो फिर किसी काम का नहीं है, वो बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मैं बता रहा था ना, अच्छी है, वो तभी आती है जब आप उसको हमेशा प्लग इन करके चलाते हो। तो ये उसका एक बहुत बड़ा कॉन होता है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, अनटिल अनलेस आपको वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग हैवी लेवल पे, एनिमेशन, 3D, ये सब चीजें करने का शौक अगर होगा, या आप मैकेनिकल ब्रांच में हो तो सॉलिड वर्क्स करके या ऑटो कैड, आप ये सब चीजें चला रहे हो लैपटॉप में, हैवी सॉफ्टवेयर, तो आप गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ जाना। वरना अगर आप डे टू डे काम करोगे, कोडिंग करोगे, डे टू डे टास्क अगर आपको करने हैं कॉलेज के सारे, अल्ट्रा बुक्स थोड़ी सी ना बेहतर चॉइस रहती है, अगेन क्योंकि कॉम्पैक्ट और पोर्टेबिलिटी के चक्कर में तो हर समय परफॉर्मेंस नहीं देखनी होती है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। अंडर 40,000, देखो, अंडर 40,000 मैं एक भी लैपटॉप वैसे रिकमेंड नहीं करता। मेरे को ये एक लैपटॉप दिख गया, सिर्फ एक ही दिखा, एसर का कोई है स्मार्ट चॉइस एग्जैक्ट। देखो, आप देख सकते हो जो भी मैंने लिख रखा है ना, मैं स्क्रीनशॉट ले आया हूँ पूरा। वीडियो को पॉज करो। अगर बहुत स्ट्रिक्ट आपका बजट है, बिल्कुल ही नहीं जा सकता आगे, प्लीज बाय इट। अदरवाइज यार, प्लीज एक्सटेंड द बजट। आज के टाइम पे 40,000 में कुछ नहीं मिल पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। आगे बढ़ते हैं अंडर 50,000। अब अंडर 50,000 में यहाँ पे दो लैपटॉप्स लाया हूँ, एचपी का ये 255R, जिसके अंदर Ryzen 5 प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। या फिर 50,000 में एसस का इंटेल कोर i3 यहाँ पे मिलने वाला है। इसमें 8 GB रैम, 512 GB, इसमें भी 8 GB 512 GB है, अपग्रेड हो जाएगी रैम। तो यहाँ पे मैं ऊपर भी एक लैपटॉप लाया हूँ, आपने देखा होगा रेड बार लगा रखा है मैंने, प्लीज गलती से ये मत खरीद लेना, ठीक है।
ये दोनों देखो बहुत सिमिलर है, दोनों का प्राइस भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है 5990। दोनों एग्जैक्ट HP 255 है, बट ये 255R है यहाँ पे मेंशन, बिल्कुल सेम है, आप नोटिस करोगे। प्लस यहाँ पे आप नोटिस करोगे आपको 16 GB रैम लिखा है और 512, यहाँ पे 8 GB। तो बच्चा गलती क्या कर सकता है कि भाई सेम प्राइस में 16 GB रैम मिल रही है, इसको खरीद लोगे। ये आपका सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है Ryzen 3 7335U, ये इस Ryzen 5 से बहुत बेकार है। ठीक है, तो ये वाला लैपटॉप खरीदो 2-3 हज़ार रुपये में, इसमें रैम और बढ़वा लो, बट जो नीचे वाला मेंशनड है, जिस पर रेड मेंशनड है, वो नहीं लेना, सिर्फ ये Ryzen 5 वाला ही लेना है। मैं जानबूझ के इसलिए दोनों का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लाया हूँ ताकि आप गलती ना करो। ऑल्सो मैं जितने भी आज लैपटॉप्स मेंशन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये सारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मिलते हैं हमारे, राइट, मतलब ऑनलाइन मैंने छाटे हैं। मैं रिकमेंड ज़रूर करूंगा कि आप अपनी लोकल कोई सामने दुकान हो आसपास, क्रोमा या जो भी बाकी दुकानें होती है, डिजिटल, रिलायंस डिजिटल, इनके अंदर भी प्लीज़ एक बार जाके देखना। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पे सेम मॉडल महंगा मिलता है ऑनलाइन से, कभी कभी वहाँ पे वो मॉडल सस्ता भी मिल जाता है, या फिर ज़्यादा रैम के साथ या दूसरी कॉन्फ़िग के साथ मिल सकता है। प्लीज़ ऑफलाइन भी जाके सेम मॉडल चेक करके आना, इफ़ यू कैन, इतना टाइम लगा सकते हो आप, क्योंकि अच्छी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे करने वाले हो। ठीक है। और बाय द वे, बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया कोडिंग किस लैपटॉप में हो जाएगी, मेरे को कोडिंग करनी है, तो क्या महंगा लैपटॉप चाहिए, मैकबुक चाहिए, ज़रूरी चाहिए? हम इसके ऊपर एक शॉर्ट बनाएंगे वैसे तो, बट सीधा यहाँ पे आंसर ये है कि जो मैंने 40,000 का लैपटॉप भी आपको दिखाया था, उसके अंदर भी यार आप कोडिंग कर सकते हो, आप डेव DSA सीख सकते हो। हाँ, अगर आप हैवी लेवल पे AI ML का काम करने वाले हो, हैवी मैं कह रहा हूँ काफ़ी, डेटा एनालिस्ट भी अगर आपको बनना है, सब कुछ आप सस्ते लैपटॉप से सीख सकते हो। हैवी अगर आप एआई का काम बहुत ज़्यादा करते हो, तो उसके अंदर अच्छा जीपीयू चाहिए होता है। तो यस, उसमें तो यार जितना महंगा आप लैपटॉप लोगे उतना एडवांटेज मिलता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, और हैवी एआई की बात हो रही है जो आप में से कोई नहीं कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट लैपटॉप्स आप कोई भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बट ऑफ कोर्स महंगा लैपटॉप यार थोड़ा तेज चलता है। आप 4 साल की एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कॉलेज 4 साल की डिग्री है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ ठीक ठाक अगर लैपटॉप ले लेते हो ना, तो परेशान नहीं करेगा आपको, 4 साल तक हैंग वैंग नहीं करेगा, बढ़िया चलेगा, ठीक है, तो सही रहता है। चलिए, अगर आपका 60,000 का बजट है तो यहाँ पे मैं 3 लैपटॉप्स लाया हूँ, एक और भी है। 2 लैपटॉप्स तो यार ये है विंडोज़ के अंदर हमारे, जिसमें एक में, दोनों में सेम प्रोसेसर है, Ryzen 7 7730U। ठीक है, तो दोनों ही सही है, आप देखोगे दोनों में बिल्कुल सेम फीचर्स है, 16512, 16512। आप इन दोनों को ही ले सकते हो, एक एसर का, एक लेनोवो का है। एक बार बस बाकी चीज़ें देख लेना, जैसे फॉर एग्जांपल ये 15 इंच का है और जो नीचे है वो भी 15 इंच का है, हाँ। तो और अगर इनमें डिफरेंसेस हो, एक बार इनको कंपेयर करके इनकी स्क्रीन, बैटरी, ये सब देख लेना, ठीक है। बाकी दोनों बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आ जाता है, और बाय द वे ये जो 60 वाले हैं, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, कंपेयर टू दीस लैपटॉप जो कि मैंने 50,000 में दिखाए थे, तो आई वुड से कि ये 50,000 वाले जो लैपटॉप है और फिर यहाँ पे जो ये 60,000 वाले लैपटॉप है, इनमें बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं इन दोनों को रिकमेंड नहीं करता इसलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें और 50 वालों में। चलिए इधर आ जाते हैं अब। यहाँ 64,000 लिखा है वैसे, बट स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ आप एप्पल मैकबुक नियो भी खरीद सकते हो। तो एक नया मैकबुक आया है, एप्पल मैकबुक नियो। क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो ऑब्वियसली बाकी मैकबुक के कंपैरिजन में इतना बढ़िया नहीं है, बहुत सारी वीकनेस है इसमें। फ़ोन वाली चिपसेट है, चिपसेट तो चलो अच्छी है, लेकिन स्टोरेज थोड़ी स्लो है, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कि आपको विंडोज़ में मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन जो मैक में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। तो ध्यान से सुनना, ये जो 60,000 के अंदर आप लैपटॉप ले रहे हो, इस प्राइस में आपको इससे अच्छा कीबोर्ड, इससे अच्छा ट्रैक पैड, इससे अच्छा डिस्प्ले, इससे अच्छे स्पीकर्स, इससे अच्छा वेब कैम, इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। प्लस डे टू डे परफॉर्मेंस में ये चीज़ बहुत, अभी भी बहुत अच्छी है। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, M1 से कंपैरिजन था, मेरे पास मैकबुक एयर M1 4 साल पुराना वाला पड़ा हुआ है, 5 साल पुराना, वो अभी तक मक्खन चल रहा है। तो ये M1 से थोड़ा सा बेटर था बहुत सारी चीज़ों में, वो एक आध चीज़ों में इससे बेटर था। ठीक है, तो ये आप 60 में ही लेना, लेकिन प्लीज़ स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के, वैसे 70 का था, एप्पल की वेबसाइट से ही लेना, और ये 60 में आपको पड़ेगा। और ये आप तब मत लेना जब आपको गेमिंग का शौक हो, जैसे कि मैंने बताया, हैवी अगर बहुत ज़्यादा आपको काम करने हैं ना, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब, तो गेमिंग लैपटॉप्स थोड़ा बेटर रहते हैं। ऑल्दो वो महंगे होंगे, 60 में आजकल वो नहीं मिल पा रहे हैं, 70-80 में मिलेंगे, ठीक है, तो उनमें मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अदरवाइज दिस इज अ फॉर 95% यूजर्स इट इज़ परफेक्ट। ठीक है, बैटरी लाइफ बहुत तगड़ी है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे 70,000 के अंडर, यार ये भी एक विंडोज़ का बहुत तगड़ा लैपटॉप मिला है मेरे को, एक तगड़ी अल्ट्राबुक मिली है, 14 इंचेस का है, तो बहुत कॉम्पैक्ट है। इसका प्रोसेसर बेस्ट है, मतलब 80-80 हज़ार के लैपटॉप्स में भी ऐसा प्रोसेसर नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप देख सकते हो, कोर अल्ट्रा 5 225H एच सीरीज़ का प्रोसेसर है एक अल्ट्राबुक के अंदर, 16 GB रैम, एक TB SSD है यार, और इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है। तो ये एसुस का वीवो बुक बहुत अच्छा लैपटॉप है,
अगेन अगर आपको गेमिंग या बहुत ज़्यादा वैसे हैवी वाले काम नहीं करने, वो भी हो जाएंगे क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है। तो अगर प्रोसेसर इंटेंसिव हैवी काम भी कर रहे हो तो वो भी इसमें हो जाएगा, और एक अच्छा बढ़िया लैपटॉप है 70,000 में। इट इज़ अ गुड गुड लैपटॉप, ठीक है, प्रोसेसर स्पेशली। फिर 70,000 में यार ये दो गेमिंग लैपटॉप भी आए हैं। ये था अल्ट्राबुक, अब गेमिंग लैपटॉप आने चालू हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा ये एसर का एस्पायर 7। अगेन इसका प्रोसेसर उस 70,000 वाले अल्ट्राबुक से अच्छा नहीं है, 210 है उसमें, 255H था, बट इसमें आपको 3050 6 GB मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आपको 3050 मिलता है, पर 4 GB वाला मिलता है जो एसूस का टफ A15 है, बहुत ही नाम है इसका भी। तो ये भी अच्छा लैपटॉप है, मैं थोड़ा इसको ज़्यादा ऊपर रिकमेंड करूँगा एसर वाले को, ठीक है, बट दोनों ही बहुत तगड़े गेमिंग लैपटॉप्स है। यहाँ से आप सीरियस काम करना चालू कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों मैं काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, ये गेमिंग लैपटॉप्स हो गए या ये वाला लैपटॉप हो गया या मैकबुक हो गया, उससे नीचे मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता चीज़ें। अब ये एक लैपटॉप है, आपको अगेन 8-9 हज़ार और लगाने हैं, जिससे आपको 3050 की जगह 4050 मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर कुछ हैवी चीज़ चाहिए तो ये ले लो, बाकी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। 10,000 रुपये में 3050 से 4050 चेंज आ रहा है। फिर देखो 10,000 और लगाते हो तो यहाँ पे आपको अगेन 4050 मिल जाता है, ठीक है, बट ये 6 GB वाला है, ये भी 6 GB वाला है। यहाँ पे आपको कोर 7 का प्रोसेसर मिल जाता है, ठीक है, कोर अल्ट्रा 7, तो ये भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा ये रिकमेंड नहीं करता ये वाला एस्पायर में, क्योंकि जो ये वाला था 71 का कंपेयर टू आप ये देखोगे 87 का, तो इतना मैसिव डिफरेंस इनमें नहीं है कि मतलब 16-17 हज़ार रुपये खर्च करना हो। वैसे तो है 3050 है ना, अच्छा 87 है, हाँ ठीक है, तो इसमें 4050 है, थोड़ा कोर 7 है, दिस इज अ डिसेंट लैपटॉप, ठीक है। फिर अंडर 1 लाख की बात आ जाती है, तो अब यार मैं यहाँ पे मैकबुक्स को रिकमेंड करना चालू कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आप जब ये लैपटॉप्स ले रहे हो ना 70-75 हज़ार में, मैं आपको क्लियरली ये बोलूँगा कि अगर आप 1-2 महीना और वेट कर सकते हो या आधा 1 महीना, जब आपकी वो दिवाली सेल आएगी, उससे पहले की फ्लिपकार्ट अमेजोन की सेल आएगी ना, तो उस टाइम पे ना आई एम प्रिटी श्योर कि M3 या M4 मैकबुक एयर जो है वो अच्छे डील में मिलेंगे। तो उसी समय आप उनको ले सकते हो। अगर आपको M3 मैकबुक एयर अंडर 80,000 मिल रहा है तो प्लीज़ उसको लेना, फिर मैकबुक नियो को अवॉइड करना। M1 M2 मैकबुक्स अभी मत लेना, वो अच्छी प्राइसेस पे मिल ही नहीं रहे हैं। तो और M4 मैकबुक एयर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 95,000 का लिस्टेड है। तो अगर ये आपको 85 टू 90 के बीच में मिल पा रहा है तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा थोड़ा। 95 में भी बुरा नहीं है, अच्छा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया लैपटॉप है, इसमें तो कोई आपको कमी लगेगी ही नहीं। अगेन वो जो गेमिंग वाली कमी है वो नहीं हो पाएगी बस, जो कि विंडोज़ लैपटॉप में होती है, बट 99% लोगों के लिए परफेक्ट। फिर बात करते हैं यहाँ 1 लाख प्लस, तो 1,10,000 में, और कभी-कभी आपको 1,05,000 में, 3,000 में, विद स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ ही इसको लेना आप, या आई थिंक 1,03,000-4,000 में मिल जाता है स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ। मैकबुक एयर M5 नया ब्रांड न्यू लैपटॉप आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। तो इसको ही आप प्लीज़ परचेज कर सकते हो अगर ये सही रेट पे मिले। इनफैक्ट इसलिए क्योंकि अगर ये 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर है और ये देखो ये 95 है, तो M5 ही लेना। ये तब लेना जब ये 85 में मिल रहा हो, तो ये सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर यार मैंने कुछ रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि अगर आप 1.5 लाख का लैपटॉप ले रहे हो तो मुझसे पूछने की आपको ज़रूरत है नहीं। अच्छे अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स आपको मिल जाएंगे। एज अ कॉलेज स्टूडेंट इतने पैसे लगाने की वैसे आपको ज़रूरत है भी नहीं। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप यही 1 लाख का M5 मैकबुक ये सब ले सकते हो। बाकी आप 60,000 का मैकबुक नियो भी ले सकते हो, अब तो वो भी अफोर्डेबल टेरिटरी के अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये थी लैपटॉप बाइंग गाइड। अगेन चीज़ों का ध्यान रखना प्लीज़, रैम के चक्कर में आप पीछे मत पड़ना यार, लैपटॉप का प्रोसेसर ज़रूर देखना। अगर हो सके तो प्लीज़ यूट्यूब पे कंपैरिजन वीडियोज़ ऑफ वो लैपटॉप जो आप ले रहे हो, 1-2 लैपटॉप्स उनका ज़रूर देखना, ठीक है। मैंने तो रिसर्च कर ली है। बाय द वे एक और चीज़ आप देखो, इंटरनेट पे ये देख भी सकते हो, यहाँ पे ना जैसे आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा तो नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये मैं कंपेयर कर सकते हैं हम, ये दिख रहा होगा आपको 3 प्रोसेसर ये सब। आप 2 प्रोसेसर्स को ना गूगल पे टाइप करो दिस वर्सेस दिस, उसका एआई मोड आपको अच्छे से बता देगा कौन सा किससे बेटर है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि पुरानी जनरेशन के i5, i3, i7 भी मिल रहे हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, और राइजन और ये सब। तो सिर्फ ये मत सोचना कि एक कोर i5 एक 7 है तो 7 वाला ही बेटर होगा। प्लीज़ वो एग्जैक्ट मॉडल नंबर कंपेयर ज़रूर करना। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट्स में बताना आप कौन सा लैपटॉप लेने वाले हो।